तो हरियाणा और देश के लोकसभा नतीजे आ रहे हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हरियाणा में कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं करनाल से ताजा आए आंकड़े में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर व करनाल से एमपी उम्मीदवार 89,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। करीबन 90,000 वोटों से खट्टर साहब जो हैं वो आगे चल रहे हैं। नायब सैनी जो करनाल उपचुनाव से एमएलए के उम्मीदवार हैं, करीबन 35,000 वोटों से वो भी आगे चल रहे हैं। तो बड़ा अपडेट इस समय आप नोट कर सकते हैं किस तरह से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर व करनाल से एमपी उम्मीदवार करीबन 90,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। तमाम लोग इस समय यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गरोंडा विधानसभा की अभी काउंटिंग पूरी हुई, उसमें कम से कम 21,000 वोटों से मनोहर लाल जी आगे बढ़ रहे हैं। तो गरोंडा विधानसभा से आगे चल रहे हैं, इस तरह का कहना है। और हरियाणा के किस तरह के आंकड़े हैं वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। अन्य सीटों पर क्या कुछ रुझान आ रहे हैं? हरियाणा की अगर बात करें तो 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी। अंबाला सीट की अगर बात करें तो अंबाला सीट के जो ताजा आंकड़े हैं, सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग चल रहा है क्योंकि बहुत से लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं आज का दिन इस ऐप को। और गुड़गांव से राज बब्बर आगे चल रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, कुमारी शैलजा आगे चल रही है। लगातार पल पल की अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। वरुण चौधरी अंबाला से 24,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। वरुण चौधरी अंबाला से 24,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के 6740 करीबन 6,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। गुड़गांव से अगर बात करें तो राज बब्बर 30,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। जयप्रकाश 8500 वोटों से आगे हो चुके हैं। हिसार से हैं जयप्रकाश, कांग्रेस के नेता हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर 89,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल सिर्फ 555 वोटों से आगे चल रहे हैं। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आंकड़ा इतना बड़ा हो चुका है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत का आंकड़ा इतना बड़ा हो चुका है। अभी लीड जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की 1,17,616। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा लीड से जीत रहे हैं। शैलजा भी पीछे नहीं है, कुमारी शैलजा भी लीड में इतनी आगे हो चुकी हैं। 1,11,476। कांग्रेस में सबसे ज्यादा सीटों, जो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले जो 2 उम्मीदवार हैं, कुमारी शैलजा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में टक्कर चल रही है। कौन कितनी वोटों से जीतेगा? सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी 4,071 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार पल पल की अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। हिसार से जयप्रकाश 8500 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इस समय काउंटिंग सेंटर से आप लगातार लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पल पल की अपडेट हम आपको लगातार आगे भी इसी तरह से देते रहेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। राज बब्बर गुड़गांव से कांग्रेस के उम्मीदवार 30,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। 30,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। हिसार से ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। 8500 वोटों से जयप्रकाश आगे हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल 556 वोटों से आगे हो चुके हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी 4,071 वोटों से आगे हो चुके हैं। सिरसा से कुमारी शैलजा 1,17,000 वोटों से आगे हो चुकी हैं। तो लगातार पल पल की अपडेट आ रही है, लगातार पल पल की अपडेट आ रही है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। जिले राम शर्मा जी, आजो जी, आप तो काफी राउंड की गिनती हो गई, काफी राउंड की गिनती हो गई। लगातार 6 सीटों पर कांग्रेस, लगातार 6 सीटों पर कांग्रेस, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, कांग्रेस 7 सीटों पर भी जाएगी। ये कुछ एरिया का जो है फर्क होता है। किसी एरिया में जो है, जैसे वहाँ की राज बब्बर की जो सीट है, वहाँ पे पहले में बात की ज्यादा गिनती थी। अब दूसरी साइड से जब खुलेंगे वो भी पीछे जाएंगे। 30,000 की लीड है राज बब्बर की। हाँ, वो टूट जाएगी 30,000 की लीड। दीपेंद्र हुड्डा की 1,15,000। हाँ, वो जो है ना, मतलब जीत सकते हैं। कुमारी शैलजा की 1,11,000। वो दोनों सीटें हमने भी आंकलन में, तीनों सीटों पे इन पे ज्यादा लीड है। वरुण मुलाना भी बहुत आगे चल रहे हैं। नहीं, वरुण मुलाना की भी अब गांव की है, वो शहर में आएंगे, वो भी पीछे चले जाएंगे। गांव शहर तो मिक्स ही चल रहा है, कुछ गांव खुलता है, कुछ शहर खुलता है। हाँ, नहीं, अब 2 बड़े शहर बाकी हैं, अम्बाड़ा और वो जो है अम्बाड़ा सिटी और अम्बाड़ा कैंट। उसके बाद जो है ना, आप 10 की 10 जीतोगे? नहीं, 10 नहीं, 7 या 8 सीटें जीते। 7 पे तो आए, चलो शुक्र है। सुबह से तो 10 पे थे, अब 7 पे आ गए हैं।
7 पे आ गए हैं, 7 पे आ गए हैं। परवीन लाठर जी, आप कितनी पर अड़े हुए हैं? जिलेराम शर्मा आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, 7 सीटों पर आ गए हैं वो। 2 सीटों पे उनकी लीड ज्यादा चल रही है, उसको मान सकते हैं कि भाई हो सकता है कि ना टूटने पे आए, लेकिन ये हम अब भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि हरियाणा में 11 कमल खिलेंगे। और जो लीड है अभी कहीं मेवात क्षेत्र चला हुआ था, उसमें राव इंद्रजीत का था, अभी देखना वहाँ पे लीड बढ़ने वाली है कमल हमारी। तो खिलना ही चाहिए भाई, ठीक है जी, कमल तो खिलना चाहिए। 11 खिले हैं तब भी बढ़िया है, बारवा आपके सामने खड़ा है, वो भी खिल रहा है, यहाँ पर खड़ा है। कमल आप तो हमेशा खिले रहते हैं और हम भी चाहते हैं कि 12 के 12 ये कमल सदा खिले रहे। इसी आशा के साथ हमें उम्मीद है कि जीत हार तो देखो ऊपर वाले के हाथ में है, जनता के हाथ में है। जीत कोई भी हारे कोई भी, 10 साल आपने भी देखो हरियाणा में राज किया, जीते हारे कोई भी, आपस में भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश तो यही रही कि कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, मनोहर लाल जी की नीति थी कि भाई हम सभी परिवारवासी हैं। वो 2.5 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते थे। भाजपा वालों ने कभी नहीं सोचा कि हम किसी के साथ लड़ते। पहले नेताओं से डर लगा करता था। मनोहर लाल जी का विरोध बहुत हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मनोहर लाल जी का कहीं विरोध नहीं हुआ। जो थोड़े छुटपुट कहीं जगह हुई है, वो आप मान सकते हैं कि वो विपक्षी पार्टियों की एक नियत और नीति थी कि भाई इनको कहीं ना कहीं तंग करने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता ने मनोहर लाल जी का साथ अच्छी बात है, 70-75 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं खट्टर जी। दिया। मनोहर लाल जी कम से कम 2.5 लाख वोटों से करनाल से जीतेंगे। और आप लोग देखोगे कि शाम कितने किलो लड्डू का ऑर्डर कर दिया? अब जितना करनाल की जनता खा सकेगी हम उतने लड्डू खिलाएंगे। चलो जी, जितनी करनाल की जनता खा सकेगी उतने लड्डू खिलाएंगे। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जिलेराम शर्मा जी तो बैठ चुके हैं कूलर के सामने, हवा खा रहे हैं, 7 सीटों पर आ चुके हैं। हमारे भाई पत्रकार साथी इस समय दिलबाग जी सन से मौजूद हैं। दिलबाग जी, चौंका देने वाले आंकड़े आ रहे हैं। बहुत हमने पंडित जी को पहले कहा था कि असंत विधानसभा से क्या होगा, लेकिन वहां से भी काफी कम जो है वोट भाजपा को मिले। लेकिन पंडित जी के आने से सिर्फ इतना हुआ है कि थोड़ा सा ठोस हुआ है। जो वोट और खिसकना था पंडित जी के आने से वो मिला है। मतलब कांग्रेस की टिकट पक्की, सॉरी बीजेपी की टिकट पक्की होली फिर तो पंडित जी। हो सकता है भाई, दावे किए जा रहे हैं पंडित जिलेराम शर्मा को जो है भाजपा टिकट देगी असंत से पक्का। पंडित जी, बीजेपी की टिकट पक्की होली फिर तो, बधाई हो। नहीं, बीजेपी का जो है ना, हम पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको जो है पार्टी की बात पे हम चलेंगे। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। दावा तो करेंगे सिर्फ। हाँ, नहीं दावा तो रखेंगे, लेकिन जो है मतलब दावा तो रखेंगे, लेकिन पार्टी के जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है, जो पार्टी आदेश देगी उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। और अभी भी मैं आपको 7 सीटों की बात कर रहा था, इसमें अभी काफ़ी राउंड बाकी हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एरिया वाइज जो है, शहर का, ग्रामीण का, जात पात का, कई तरह के जो है ना, मतलब धर्म का, कई तरह से लोग वोट डाल रहे हैं। अब भी कुछ भी हो सकता है। हम सीटें जो है ना बीजेपी की हरियाणा में 8 और 10 के बीच में जीतेंगे। तो अभी भी कुछ भी हो सकता है, तो लगातार पल पल की अपडेट इस समय देख सकते हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर 90,000 वोटों से आगे हो गए हैं। 90,000 वोटों से मनोहर लाल खट्टर आगे हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट इस समय काउंटिंग सेंटर के बाहर से देख सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर 90,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। ये बड़ी अपडेट इस समय करनाल से हम आपको बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल 556 वोटों से आगे हैं और रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो आगे पे आगे बढ़ रहे हैं, 1,20,000 वोटों से आगे हो गए। शर्मा जी सामने बैठे हैं, जिलेराम शर्मा जी, 1,20,000 से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पुराने सहयोगी आगे हो गए, चल रहे हैं आगे। 1,20,000 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। जिलेराम शर्मा यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। सिरसा से कुमारी शैलजा 1,17,000 वोटों से आगे चल रही हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी 2,173 वोटों से आगे चल रहे हैं। डिफरेंस काफी है, डिफरेंस काफी कम है सोनीपत सीट पर। लेकिन गुड़गांव सीट की अगर बात करें, गुड़गांव से राज बब्बर 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हिसार से जयप्रकाश 5100 5100 वोटों से 5100 वोटों से आगे चल रहे हैं जयप्रकाश। ये बड़ी अपडेट इस समय देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल 556 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो पल पल की अपडेट लगातार इस समय हम आपको काउंटिंग सेंटर के बाहर से इस समय आपको दे रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर से इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि पहले बहुत से लोग खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब उस लेवल पर खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अब जीतेगा कौन, हारेगा कौन,
ये तो कुछ ही देर में क्लियर होगा, लेकिन करनाल सीट लगभग दोनों क्लियर होती हुई नजर आ रही है। वहीं मौजूदा सीएम जो करनाल उपचुनाव से एमएलए के उम्मीदवार है नायब सिंह सैनी, वो भी 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। इस समय मीडिया सेंटर के बाहर इस समय हम मौजूद है। यूथ कांग्रेस की टीम भी यहाँ पर बैठी है। संधू साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। सर अभी तो टाइम बहुत लगेगा, अभी तो गिनती ही बहुत कम हुई है, अभी तो आधे से कम की गिनती हुई है, बहुत टाइम लगेगा। जो ये लीड होती है तो अभी शहर की तरफ, गांव की तरफ जाएगी, लीड कम होती चल जाएगी, हम जीत की तरफ आते चल जाएंगे। में खट्टर जी 90,000 वोटों से आगे पहुंच चुके हैं। सर अभी तो आधी ही गिनती हुई है, आधी तो पेंडिंग रहती है। अभी तो खट्टर साहब नीचे भी आएंगे, अभी ऊपर जाने का जो टाइम था वो चला गया, अब नीचे आने का टाइम शुरू हो जाएगा। हरियाणा में कैसे इतनी बढ़त मिल रही है कांग्रेस को? सर साहब को पता ही है एक चीज का कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन की लहर थी, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की बहुत ज्यादा थी, लोग परेशान थे। अब लोगों ने जो नहीं बोल सके उन्होंने अपनी वोट की मार से बीजेपी को दिखाया है कि आप लोगों ने क्या कुछ किया था और क्या कुछ करना है। तो इस हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से कांग्रेस को भी तो बहुत ज्यादा सीटें मिलने जा रही है और लगता है जल्दी जल्दी जैसे चल रहा है कि इंडिया गठबंधन इंडिया के अंदर भी सरकार बनाएगा, भारत के अंदर भी सरकार देख सकते हैं। विकास संधू इस समय हमारे साथ मौजूद थे। नार सिंह संधू कांग्रेसी नेता, उनके बेटे हैं, यूथ कांग्रेस में हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी भी लगातार पल पल की अपडेट जानते हुए नजर आ रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आप देख सकते हैं तमाम लीडर्स यहाँ पर मौजूद है। 90,000 वोटों से खट्टर जी आगे चल रहे हैं। 90,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे और जुड़े रहिएगा। हर अपडेट आपको आगे भी इसी तरह से मिलती रहेगी। लो जी, मीडिया सेंटर में आखिरकार ब्रेड के पकौड़े भी पहुंच चुके हैं। सुबह से पत्रकार यहाँ पर लाइव कवरेज कर रहे थे, लेकिन अब ब्रेड पकोड़े आ चुके हैं। तो पहले नहीं, कोई नहीं मारा मारी तो भाई थोड़ा सा तो तोड़ के हम भी खाएंगे। लो जी, ब्रेड पकोड़े आ गए हैं। ब्रेड पकोड़े खा लिए जाएंगे। सुबह से लगे हुए थे कवरेज पर। नतीजे कुछ भी रहे, भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए। आपसी मनमुटाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ब्रेड पकोड़े पहुंच चुके हैं क्योंकि सुबह से 7 बजे से हम भी यहीं पर मौजूद थे। पंडित जी तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर तमाम टीमें पहुंची हुई हैं। पंडित जी ब्रेड पकौड़ा तो ले लो। है जी, वाह जी वाह जी वाह। 2 परोठे लेकर आए थे पंडित जी, घर से ले लिए। चलो हम तो खा लें भाई। बस जी प्रधान जी। तो थोड़ी देर भाई शांति रखते हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है, लेटेस्ट अपडेट आते ही देंगे। इतने में थोड़ा चाय नाश्ता ले लिया जाए। सोनीपत से मोहनलाल बडोली आगे हो चुके हैं। तो बड़ी अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इतनी बढ़त बनाएगी, लेकिन काफी बढ़त जो है कांग्रेस ने बनाई है। लगातार हम आपको दे रहे हैं। बात करते हैं करनाल विधानसभा चुनाव की। तो यहाँ से लगभग आगे चल रहे तो ताजा है आंकड़े। कुछ ही देर में दोबारा हम जुड़ेंगे आपके साथ। 2-4-5 मिनट में ताजा जैसे ही आंकड़े आएंगे वो अपडेट भी हम आपको लगातार देते रहेंगे।